अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी फर्स्ट ईयर की। तो 1.2 में हमने पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में थे ये क्वेश्चंस, पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करेंगे। कोशिश करेंगे अगर उससे आगे भी कवर होते हैं तो फिर हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z1 एंड z2 इज़ इक्वल टू 7। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये करना है कि जो हमने ये जो अल्फ़ा है ना, इसके अंदर ये अननोन वैल्यू जो है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इमेजिनरी ऑफ z1 और z2 लेंगे। पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे और उसको हम इक्वेट करेंगे 7 के साथ, इक्वल रखेंगे 7 के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ ज़रा इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में देखें तो z1 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इमेजिनरी ऑफ z1 एंड z2 इज़ इक्वल टू 7। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। z1 को z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 अल्फ़ा, 3 आयोटा 1 से हुआ 3 आयोटा, 3 जो है अल्फ़ा से हुआ तो -3 अल्फ़ा आयोटा आ गया, ठीक है। हमने रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया और इसमें से आयोटा जो है कॉमन ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, z1 और z2 जो है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 - 3 अल्फ़ा, उसको हम इक्वल रखेंगे 7 के साथ। जब इक्वल रखेंगे तो -3 अल्फ़ा यहीं पर आएगा, 3 उधर जाके माइनस होगा और ये 7 - 3 4 देगा। -3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4, -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -4/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि z1 इज़ इक्वल टू x + y आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू a + b आयोटा। x, y, a, b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें से z1 + z2 इज़ इक्वल टू 10 + 4 आयोटा एंड z1 - z2 इज़ इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। चले आए इसका क्वेश्चन करते हैं। देखें इसमें क्या है कि z1 की वैल्यू दी हुई है आपको, z2 की वैल्यू दी गई है और x, y और a, b की वैल्यू फाइंड करने का कहा गया है। तो z1 + z2 इज़ इक्वल टू 10 + 4 आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। z1 - z2 इज़ इक्वल टू 6 + 2 आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। फ्राम 1 से देखें तो z1 और z2 की वैल्यू पुट करें, x + y आयोटा, a + b आयोटा। आयोटा वाली वैल्यूज़ अलग कर ली, इमेजिनरी वाली वैल्यूज़ अलग कर ली, हमने रियल पार्ट अलग कर लिया और इक्वल्स टू 10 + 4 आयोटा आ गया, ठीक है। रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, ठीक है। एक यहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब फ्रॉम 2 से देखें ज़रा, z1 और z2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जब वैल्यू पुट होगी तो x - a + y - b, z1 की वैल्यू पुट करेंगे, z2 की वैल्यू पुट करके और यहाँ से हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। रियल को इसके इक्वल रखा तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 3 थी जो कि x + a और 10 थी, अब हमने इक्वेशन नंबर 5 जो कि x - a और 6 है, क्योंकि a और a है ना, वहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है हमारे पास। हम उन दोनों करेंगे ऐड, जब ऐड करेंगे x + a इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा, x - a इज़ इक्वल टू 6, प्लस माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 16 और 2 उधर जाकर डिवाइड करके हमें x की वैल्यू देगा 8। अब हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर आप 3 दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब 5 में जाके x की वैल्यू पुट करते हैं तो 8 - a इज़ इक्वल टू 6, 6 इज a - a इज़ इक्वल टू 6 - 8 और -a -2 आ जाएगा और a इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, ठीक है, b + y इज़ इक्वल टू 4 वाली, और इक्वेशन नंबर 6 को y - b इज़ इक्वल टू 2।
इस इक्वेशन को हम दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल होकर 2y देगा, सेम एज इट इज़ y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। फिर इस इक्वेशन को जाके हम 4 में पुट करेंगे, 6 में पुट करेंगे। जब 6 में पुट करेंगे तो 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो गया और b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिंस x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1, ये x y की वैल्यूज़ आपके पास आ गई और ये a और b की वैल्यूज़ आ गई। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उन्होंने कहा है शो दैट फॉर ऑल, ये जो ऑपोजिट लिखा होता है ना ए, उल्टा ए जो लिखा होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब हर वैल्यू। z1 और z2 की वैल्यू जो है वो कम्प्लेक्स नंबर c से बिलोंग कर रही है। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे विच इज़ इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 एंड z2, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड आपके पास क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ये एक जनरल प्रूफ है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। चले आए इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ क्या है, देखें हमें दिया गया है कि z1 और z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए। लेट करेंगे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, सो z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1। देखें z1 और z2 है ना, इसलिए हम क्या करेंगे x1 और y1 ले लेंगे, z2 के लिए x2 और y2 ले लेंगे। सो पहले क्या करेंगे, z1 का कॉन्जुगेट लेंगे। जब दोनों कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है, अयोटा वाली वैल्यू जो होती है उसके साथ वाला साइन चेंज करना होता है, ठीक है। इसी तरह z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। सिंस पहले z1 और z2, सिंपल z1 और z2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 से मल्टीप्लाई होकर x1 x2, x1 जब इससे अयोटा y2 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 y2 अयोटा प्लस, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 y1 अयोटा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्केयर y1 और y2 देगा। यहाँ से अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपके पास है -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -y1 एंड y2। अब क्या करेंगे, ये रियल जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलग कर देंगे, जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग करेंगे, जो कि x1 और x2 -y1 एंड y2, और यहाँ से अयोटा कॉमन लेके x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है। अब देखें हमने क्या लेना है, इसे कॉन्जुगेट लेना है। जब दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये अयोटा वाली वैल्यू है, तो ये वाला जो साइन है दरमियान वाला ये चेंज हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हमने क्या करना है कि से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ये जो चल रही थी हमारी ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड की है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ज़रा z1 और z2 कॉन्जुगेट वाला जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 से मल्टीप्लाई होके x1 x2 देगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके -x1 y2 अयोटा देगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके -x2 y1 अयोटा देगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा स्केयर y1 और y2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 हो जाएगी। फिर रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। अब ये गौर करें कि जो इक्वेशन नंबर 2 जिसको हमने नाम दिया है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट एंड z2 हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखें ज़रा 7 जो है उसमें कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स आपकी हैं आपने इनका स्क्वायर रूट लेना है। अब इनका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, ये जो हमने स्क्वायर रूट का फार्मूला पढ़ा था पेज नंबर 7 पे, ये जो फार्मूला था हम इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे भी करेंगे। चलें एक क्वेश्चन में करके आपको दिखा देती हूँ कि करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 हमें क्या कहता है कि लेट z इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे z, और देखें फार्मूले के मुताबिक आपको क्या चाहिए, इस फार्मूले के मुताबिक आपको z मोड भी चाहिए, ठीक है, z मोड, ठीक है, ये z मोड हमें चाहिए फार्मूले के मुताबिक। तो z मोड क्या होता है कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे -7 है, वाई की जगह पे -24 है, दोनों का स्क्वायर लेके प्लस करेंगे तो ये हमें देगा स्क्वायर रूट 625 इक्वल्स टू 25 आंसर देगा, जो कि मोड आ जाएगा हमारे पास, मॉडुलस आ जाएगा बाय स्क्वायर रूट फार्मूला। ये स्क्वायर रूट फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये स्क्वायर रूट z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे z मोड 25 है, ठीक है, यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। ये 25 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 25 -7 हमारे पास 18 होता है, 25 माइनस माइनस प्लस होकर 7 होता है,
24 का मोड और ये 24 का साथ वाला माइनस, ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। और ये जो अयोटा वाली वैल्यू है, ठीक है, ये जो -24 और ये ऑड, ये आपस में कैंसिल होकर 24 और 24 कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 32 होता है। 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 9 आपके पास 3 होता है और स्क्वायर रूट 16 आपके पास 4 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब प्लस बाय प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस के हिसाब से करेंगे तो ये 3 - 4 अयोटा और -3 + 4 अयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आपने खुद करने, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 भी मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। अगर ये किसी को मुश्किल लगे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे पास सारे हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हम करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम क्या है, पीछे देखें पेज नंबर 7 पे आपके पास ये जो डायग्राम बनाई हुई है आर्गन डायग्राम है। आर्गन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि ये जो 360 जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास डायग्राम जो होती है 360 वाली, जो प्लेन होता है हमारे पास, एक्सिस होते हैं, उसको आर्गन डायग्राम कहते हैं। अब इसको कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है कि लेट z इज इक्वल टू 13 - 20 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसकी वैल्यू उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि आपने इसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों, तो इसका मोड लेंगे। जब मोड लेंगे इसका, तो ये हमें देगा 163, 13 का हो जाएगा हमारे पास 169 प्लस -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे, तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, लास्ट बिठा के 37 देगा सॉल्व करके, ठीक है। ये देखेंगे तो सॉल्व करके 37 आ रहा है। इसको फार्मूले में पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 37, जी मोड की जगह पे 37, ये एक्स की वैल्यू प्लस अयोटा -20 स्क्वायर रूट 3 वाई की वैल्यू, और इसका मोड के साथ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 37 - 13/2 आ जाएगा। अब जब 37 + 13 करते हैं 50 आता है, 37 - 13 करते हैं 24 आता है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करने पे स्क्वायर रूट 25 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 12 आता है, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 आपके पास 5 है, -2 अयोटा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और जी मोड की वैल्यू, ये जी स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, ठीक है। अब इसको आर्गन डायग्राम पे शो कैसे करना है, आर्गन डायग्राम में देखें, पहले वाली वैल्यू आपके पास 5 - 2 स्क्वायर रूट 3, ये जो 5 है ना, ये एक्स की वैल्यू, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे आएगी। ये जो है ना, ये वाई की वैल्यू, इसका मतलब ये आपके पास वाई एक्सिस पे आएगी। 5 देखेंगे प्लस का 5 है, तो इसका मतलब ये जो प्लस का 5 है, ठीक है, यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी और कहाँ पे आएगी, -2 स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो माइनस का जो एक्सिस है कि नीचे वाला वाई प्राइम है, ठीक है, ये वाई प्लस वाला है, ये वाई माइनस वाला, ये एक्स प्लस वाला और ये एक्स माइनस वाला। मैंने एक्स प्राइम लिखा है, आप -x भी लिख सकते हैं। ये जो 5 है इसमें -2 स्क्वायर रूट 3 जो आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है।